जिस तरह उमर अयूब साहब ने बताया कि ये जो हुकूमतें हैं, ये जो 17 सीटें जीतने के बाद फॉर्म 47 की बैसाखियों पे खड़ी जो हुकूमतें हैं पंजाब की और नेशनल असम्बली की, इनकी जितनी साजिशें हैं वो तो इन्होंने बड़ी अच्छी तरह बता दी। दूसरी साजिश जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान को तो पॉलिटिकल टारगेटिंग की जा रही है, लेकिन साथ में बुशरा बीबी की जो टारगेटिंग की जा रही है वो इंतहाई शर्मनाक है और इंतहाई अफसोसनाक है। वही टाउट्स जिन्होंने इद्दत केस बनाया, जिसका में सबसे बड़ा नाम उस मुनाजिम का है जो खान साहब के घर में काम करता था, ऑन चौधरी, और वहाँ पर बहुत सारे काम थे जो ये किया करते थे। जहांगीर तरीन साहब की पर्सनल मुलाजमतों से ये मुलाजमीन थे जो उधर आए थे, और ऑन चौधरी साहब जो हैं वो अपने साथ 2 और असिस्टेंट, जो एक तो जहांगीर तरीन साहब के पास काम करता था इमरान शाह, और उसका दूसरा भाई इनाम शाह को लेकर आए थे। और वज़ीर आज़म बनने के बाद जब खान साहब को मालूम हुआ कि इनाम शाह जो है ऑन चौधरी का स्पॉन्सर, वो 2 जगहों से तनख्वाहें ले रहा है, तो फिर उन्होंने उसको वहाँ से हटा दिया था या निकाल दिया था। तो ये करप्शन की इनकी दास्तानें पुरानी हैं और निकलती आ रही हैं। अब ये देखिए, आप इनका लेवल चेक करें कि जिस वक्त बुशरा बीबी को टारगेट किया गया ताकि इमरान खान साहब को तोड़ा जा सके या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के साथ साथ उनकी तजलील की जा सके, बुज़दिल लोग होते हैं जो घर की औरतों के ऊपर जाकर इल्ज़ामात लगाते हैं और उन पर अटैक करते हैं। तो ये जो बुज़दिलीन, नहीं मैं तो इनको कुछ और कहती हूँ, बुज़दिलों की भी कोई ना कोई एथिक्स होंगे जो ख़वातीन को इतने घटिया तरीके से टारगेट करते हो और घर की पर्देदार ख़वातीन की तजलील करने की कोशिश करते हैं, वो बुज़दिल नहीं होते हैं। उनके लिए कुछ और अल्फाज होते हैं जो मैं अब नेशनल टीवी पे बोलना नहीं चाह रही हूँ। तो ऑन चौधरी साहब और उनके जो मुलाजिम इनाम साहब थे, ऑन चौधरी बन गया इद्दत जैसे घटिया गलीज केस में अप्रूवर, और वहाँ जाके झूठी गवाहियाँ देता रहा। और इनाम शाह जो है वो तोशा खाना जैसे केस में वो जाकर बना हुआ है इस वक्त अप्रूवर, और झूठी गवाही की बुनियाद पे, इस झूठे केस की बुनियाद पे बुशरा बीबी को इस वक्त जो है वो हब्से बेजा में या इल्लीगल डिटेंशन में रखा गया है। और मकसद सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब को किसी न किसी तरीके से ज़हनी टॉर्चर किया जाए, उनको तोड़ने की कोशिश की जाए, ताकि वो इनकी दी हुई जो डीलें हैं या डायलॉग है, जो इनको ये डायलॉग कहते हैं एक्चुअली में डील होती है, उस पर किसी तरीके से आ जाए। सो लिहाजा हम यहाँ पर ये ज़रूर बताएंगे कि बुशरा बीबी ना सिर्फ ये कि फॉर्मर खातून अव्वल हैं, पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन बशमूल PTI की ख़वातीन उनके साथ खड़ी हैं। इस तरह के झूठे केसेस जैसे इद्दत केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत ख़वातीन निकली, इस घटिया केस में, इस तोशा खाना केस में उस वक्त तक ख़वातीन निकलेंगी, एहतजाज करेंगी जब तक कि ये झूठा केस ख़त्म नहीं किया जाएगा। और सुन लें वो झूठे अप्रूवर्स जो ख़वातीन के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, बिलो द बेल्ट कमेंट्स करते हैं, झूठी गवाहियाँ देते हैं कि पाकिस्तान में चाहे सिविल सोसाइटी की ख़वातीन बेशक सोई रहें या कोई और जो औरतों के हकूक़ की ख़वातीन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बेशक सत्तू पी के सोई रहें, लेकिन ये पॉलिटिकल वर्कर्स, ये ख़वातीन जिन्होंने पूरे 1.5 साल से टॉर्चर बर्दाश्त कर रही थी, जेलों में भी रही हैं, बाहर भी तशद्दुद बर्दाश्त किया है, वो अपने हक़ की आवाज़ के लिए खड़ी होंगी, वो बुशरा बीबी के हक़ की आवाज़ के लिए खड़ी होंगी। रिज़र्व सीट्स का भी मैं बता दूँ, बहुत ज़्यादा शोर और हंगामा मचा हुआ है सोशल मीडिया पे। खान साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो ख़वातीन खड़ी रही हैं डट के और जिन्होंने जो है वो कैदोबंद की सहूबतें बर्दाश्त की हैं, उनको बराबर तरीके से देखें और एक बैलेंस तरीके से जो है वो लिस्ट जो है वो उनके पास जा रही है। हमने उनको बताया भी है, उनकी इंस्ट्रक्शंस भी थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विमेन विंग में भी हिस्सा रही हैं और मुख्तलिफ प्रोटेस्ट में, मुख्तलिफ जो हमारी ये पूरा 1.5 साल का सफ़र है 9 मई के बाद, जिसमें वो बहुत अच्छे तरीके से सामने आई हैं, उन तमाम ख़वातीन को इंशाअल्लाह ताला मौका देंगे। नाम हमने उन्हें बहुत सारे बताए, उन्होंने ख़ुद भी बहुत सारे नाम हमें दिए, उसके मुताबिक जो है वो इंशाअल्लाह लिस्ट फ़ाइनल होगी। उमर अयूब साहब सेक्रेटरी जनरल साहब की सरबराही में इसको फ़ाइनल किया जाएगा और जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद। अच्छा, एक सेकंड मेरे भाई, एक सिर्फ मैं बात करूं कि हमारे साथी हाजी इम्तियाज़ साहब को कल शाम को MNA साहब को अपनी वो बीमार वालदा को देखने गए थे, उनको एंटी करप्शन और इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों ने उठाया, उसको हम लोग शदीद अल्फाज में कंडेम करते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब में हमारे MNAs और MPs के ख़िलाफ़ एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो है वो एक्टिव हुआ है।
और उनको प्रेशराइज करने के लिए उनको ये पता होना चाहिए कि हमारी जितनी की जितनी एफिडेविट्स हैं वो इलेक्शन कमिशन में जमा हो गई हैं, और उन्होंने हर जगह पे मुख्तलिफ ये लोग आके उनको क्या कहते हैं ब्राइब्स और रिश्वत जो है वो ऑफर कर रहे हैं। आपकी मरकजी क़यादत सारी अलामा साहब अभी बात करेंगे, उसके बाद आप अलामा साहब आइए।